स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार बनेंगे। सब कुछ बच्चा बनकर दिखाएंगे। प्रश्न है, किनों का हिसाब किताब चुप कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। किनों का हिसाब किताब चुप कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब्यूनल मतलब ट्रिब्यूनल कब बैठती है? जब बड़ा डिसीजन लेना होता है, पूरा बहुत क्रिटिकल है वो डिसीजन लेना है। जो क्रोध में आकर बॉम्ब से इतनों का मौत कर देते हैं, उन पर केस कौन करे? इसलिए पिछाड़ी भी उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुप कर वापस जाते हैं। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, विष्णुपुरी में जाने के लिए कौन बनते के लायक कौन बनते हैं? विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनता है? जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपने दिल नहीं लगाते हैं। बुद्धि में रहता है अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो और पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। अच्छा, गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही। ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी है, हे बाबा आओ, आकर हमें सुख और शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुख धाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं वो शांति धाम में रहती है। तो बाप के 2 वर्षे है सुख धाम और शांति धाम। इस समय न शांति है न सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। भारतवासी होंगे, उस भारतवासी मतलब जो भारत में रहने वाले, उस समय क्या होता है? भारत ही होता है ना। तो 21 जन्म सुखधाम में रहते हैं, और विदेश में भी जो गए हैं वो कौन है? भारतवासी। जो देवी देवता धर्म के थे, हमने कई बार सुना है ना, बॉडी फॉरेन सोल इंडियन, उन लोग का फीलिंग है। ये आपने पूरी जांच कराई है इसके ऊपर, किसने? आपने। अच्छा, बाबा कहते हैं इस समय न शांति है न सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। बाप को खिवैया भी कहते हैं। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है। बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। यह बेहद का खेल है। इसमें ऊंचते ऊंच मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कौन है? ऊंचते ऊंच है भगवान। उनको सबका बाप कहा जाता है। वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते तो लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी है। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वहां सब आत्माएं रहती है। यहाँ ये ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं, जिससे आत्मा बोलती है। आत्मा खुद भी कहती है, जब मैं, ठीक है, उनको सबका बाप कहा जाता है। वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते तो लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी है। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वहां सब आत्माएं रहती है। ये ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं, जिससे आत्मा बोलती है।
आत्मा खुद भी कहती जब मैं सुखधाम में थी तो शरीर सतो प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूँ। सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। बाप ही आकर पावन बनाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात ही नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा कहती मैं इस शरीर से काम कर थक गया हूँ, अब विश्राम करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। ये शरीर अब पुराना है। कितनी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए ना, आत्मा और शरीर अलग अलग। कल संडे है ना, कल बट्टी है, वैसे भी छुट्टी है ना 14 और 15। तो ये प्रैक्टिस आत्मा और शरीर अलग। देखो एक फीलिंग करते हैं, मैं आत्मा 10 बॉडीज, 10 शरीर, एक के पीछे आज ये वर्तमान शरीर, पीछे कोई दूसरा शरीर, तीसरा, 10 बॉडीज। मैं आत्मा वहां पिछले फर्स्ट बॉडी, सेकंड वहां से निकली, फिर सेकंड बॉडी में, फिर थर्ड बॉडी कुटी से निकल रही है, फिर फोर्थ, फिर 6, 7, 8, 9। अब ये शरीर में और फिर यहाँ से निकल के 11, सत्य में। तो क्या हुआ, बार बार ये प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। हाँ, अब ऐसे प्रैक्टिस जो भी मेरे साथ रहने वाले उनके साथ करें। आत्मा अलग, शरीर अलग, निकली है, निकलती रहेगी, निकल के नया देती रहेगी। बाबा जी प्रैक्टिस, बाबा कहते हैं आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अलग, शरीर अलग। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात ही नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है, आत्मा कहती मैं शरीर से काम कर थक गया हूँ, अब विश्राम करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। ये शरीर अब पुराना है, ये है ही पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी नरक है, सब दुखी है। बाप आकर कहते हैं बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। आप शिक्षा देते हैं, पावन बन स्वर्ग का मालिक बनो। पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो। यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता है। यह है ही पतित दुनिया। यहाँ 5 विकारों का दान दिया जाता है। आत्मा कहती है बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम प्रतिज्ञा करते हैं। बुला रहे हैं कभी ना 2 दिन से हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाप बच्चा, तो बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, सपूत कहा जाएगा। सपूत बच्चे, ओबीडियंट बच्चे। कपूत को वर्षा मिल न सके, ये बाप बैठ समझाते। निराकार भगवान की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। ये जैसे ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं। घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि हम बाप दादा के बने हैं। वो बाप या दादा बैठे हैं,
यहाँ गर्भ जेल में जो सजाई खाते हैं, सतयुग में जेल होता ही नहीं, वहां पाप ही नहीं होता क्योंकि रावण ही नहीं है, इसलिए वहां गर्भ महल कहा जाता है। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। सतयुग में न गर्भ जेल होता न वह जेल होता। आधा कल्प है नई दुनिया, वहां सुख है। जैसे मकान पहले नया होता है फिर पुराना होता है, वैसे सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सतयुग जरूर आना है, बनना है, चक्र रिपीट होता रहता है। तो यह बेहद का चक्र है जिसकी नॉलेज बाप ही समझाते हैं, बाप ही नॉलेजफुल है, इनकी आत्मा भी नहीं समझा सकती। ये पहले पावन थे फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं, तुम्हारी आत्मा भी पावन थी फिर पतित बनी है। बाप कहते हैं मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूँ, क्योंकि पतित बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। यहाँ तो पावन शरीर है ही नहीं। ये तो जानते हो जो अच्छे कर्म करते हैं फिर वह अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो तो पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे। इतने पावरफुल, इतने पवित्र, इतने श्रेष्ठ कर्म है कि हमारा कुल ही कौन सा होगा जिसमें जन्म पहला होगा, विष्णु कुल। वो अच्छे कर्म करते हैं तो राजा ही कुल होगा, कुछ धनवान कुल होगा, तो हमारा विष्णु कुल है। तो मनुष्य से देवता बनते हैं। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया ये कोई भी नहीं जानते, क्योंकि शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिया है। यही भारत स्वर्ग था, अब तो नर्क है। अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। स्वर्ग का नाम ही कितना अच्छा है। देवी देवता वाम मार्ग में आते सब पुजारी बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा है ये सोमनाथ का मंदिर, मंदिरों में मोस्ट प्राचीन और मोस्ट एक्सपेंसिव। अच्छा तो किसने बनाया? जो सबसे साहूकार था उसने ही बनाया होगा, नहीं इतना। तो मतलब अगर मंदिर सबसे एक्सपेंसिव है तो वो उसके जैसे क्या बोलेंगे फोर्ब्स लिस्ट का नंबर 1 रिच पर्सन कौन? वही होगा उस समय का। तो जो सबसे साहूकार था, तो जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी थे, लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया उनका मंदिर बनाते हैं। उसने उनको पूज्य बनाया तो उसने उसका मंदिर बनाया। हिसाब इक्वल भगवान को दे दिया ना। खुद कितना साहूकार होंगे तब तो इतना मंदिर बनाया, उनका मंदिर बनाते हैं। कितना प्यार चाहिए, कितनी साहूकारी चाहिए, दोनों चाहिए ना, लव फेथ डिवोशन डेडिकेशन और मनी। पहले क्या चाहिए? प्यार स्नेह चाहिए। तो खुद कितना साहूकार होंगे तब तो इतना मंदिर बनाया, जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा वो भी 18 टाइम्स। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का। अब ये भी हिस्ट्री का कितना बड़ा क्लैरिटी है कि कितना एक्सपेंसिव मंदिर की इतना लूटने के बाद भी फिर भी रहा, और वो भी एक बार दो बार नहीं, 18 टाइम्स। तो दीदी सोमनाथ मंदिर ही दिखा दो हमसे। अहमदाबाद में है ना, एक ट्रिप बना लीजिए, वहाँ वेट करते हैं, ठीक करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो जिसको बाबा कहते खुद मालिक नहीं बनते,
सबसे बड़ा मंदिर है, वह स्वर्ग का रचयिता। खुद मालिक नहीं बनते, बाप जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहा, इसलिए निष्काम सेवा। उसको तो सिर्फ मंदिर बनाकर एक थोड़ा सी जगह दे दी, हमको बाबा ने क्या दी? हमको बाबा ने पूरी दुनिया दे दिया, पूरी दुनिया। और उसके लिए हमने एवजे में दे दिया एक मंदिर जिसमें मैक्सिमम धन लगाया। बाबा इसलिए कहते हैं बाप जो सेवा करते उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते। बच्चों को जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते, सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं हम भगवान से जाकर मिले, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं है। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा है, और सभी जिस्मानी यात्रा कराने वाले अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं। यह है रूहानी यात्रा। बाप सभी आत्माओं को अपने शांति धाम में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे हैं। बाप आते ही है सेवा करने। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई से क्या करना, दिल नहीं लगाओ, दिल नहीं लगाना है, दिल नहीं लगा, पर दिल नहीं लगा। अब जाना है नई दुनिया में, जहाँ दिल लग जाता है ना वहाँ समय मिल जाता है, वहाँ एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं। जहाँ दिल लग जाता है, जहाँ दिल नहीं लगता है ना वहाँ फिर कितना भी करो करेंगे नहीं। तो बाबा से दिल लग गए, वहाँ उसके साथ रहने के लिए कितने हम एक्सक्यूज बना सकते हैं। जिसके साथ दिल लग जाता है, ये ऐसा था ना, मतलब कैसे अपने वो फिनोमिना को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मुझे उनके पास जाना है, उस आत्मा के पास, क्योंकि इससे दिल है। तो बाबा के पास जाना है, दिल लग गए, तो फिर कितने सारे ऐसे रीजंस भी बना लेंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे जाना ही है, क्योंकि दिल लग गए। तो अब जाना है नई दुनिया में। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, इसमें मेल भी है फीमेल भी है। सत्युग में तुम पवित्र रहते थे, उसको कहाँ ही जाता है पवित्र दुनिया। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी निकालते हैं। सत्युग में तो लॉ बना हुआ है। तो जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा होने वाला है। उसको कहा जाता है योग पर। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, तो साक्षात्कार होता है। देवता पैदा हो रहे हैं ना, दोनों माँ बाप दोनों को। अच्छा, तो और कोई तकलीफ नहीं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, रोने की अभी आवाज नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को कैसे बताते हैं, अंगूठा चूसता हुआ मौज में पीपल के पत्ते पर। कितना ब्यूटीफुल वो पिक्चर कभी देखा होगा आप लोगों ने। दीदी वहाँ सारे बच्चे ऐसे होंगे, देवता जो होंगे वो ऐसे होंगे। तो अगर कोई देवता नहीं है वहां तो वैसे देवता सारे ऐसे कर साक्षात्कार होगा ना। इसलिए श्री कृष्ण जितने भी देवी देवताओं के हमेशा पहले बताया उसको पेरेंट को साक्षात्कार हुआ। श्री कृष्ण के लिए नहीं बताया, वसुदेव देवकी को साक्षात्कार हुआ कि मैं आने वाला हूँ। और यहाँ कितना उल्टा, अगर बच्चा रोए ना तो डर ही जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं सुख धाम, सुख धाम है। आजकल तो कितना तकलीफ से बच्चा पैदा होता है, यह है ही दुख धाम। सत्युग है ही सुख धाम। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुख धाम का मालिक बनने, उस पढ़ाई का फल तो इस जन्म में भोगते हैं। तुम इस पढ़ाई का फल, उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हैं, और तुम इस पढ़ाई का फल, बोलो विवेक भाई, दूसरे जन्म में भोगते हैं। वैसे इस जन्म से ही तो शुरुआत हो जाती है। आप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिसको भगवान भगवती कहते हैं, लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान। सतयुग में उन्हों को किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है।
भारत देखो कितना कंगाल है। मैं ही सबको सदगति देने आता हूँ। सत्युग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो। बाप इतना सुख देते हैं जो भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते। मंदिर में भी शिव जी के मंदिर, शिव बाबा के मंदिर सबसे ज्यादा है। पूरी ये ईस्ट में चले जाओ, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में मतलब बहुत सारी जगह, साउथ में तो कितना है शिव का मान, और बाकी भुवनेश्वर में तो 108 एक्सक्लूसिव टेम्पल है। वहां थोड़ी सी दूरी में एक शिव का मंदिर, शिवलिंग का मंदिर, और तीसरा बाकी जो जनरल भक्ति भी करते किसी भी इष्ट की, उसमें उनके मंदिर में मैंडेटरी है शिवलिंग तो होना ही चाहिए। बाकी और कोई हो ना हो, शिवलिंग वो वाला लिंग सामने नंदी का और गणेश जी, ये मानते हैं कि ये मैंडेटरी रखना ही होता है। तो चाहे इष्ट उनका शिव नहीं है, श्री कृष्ण है, बाकी सब, तो ये भी है। भारत देखो कितना कंगाल है। मैं ही सबको सदगति देने आता हूँ। सत्युग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो। बाप इतना सुख देते हैं, बच्चा वहां तो, यहाँ तो बच्चा मर जाएगा तो भी कहेंगे हे भगवान, हमारे बच्चे को क्यों मार डाला, हम हमारे बच्चा मार डाला भगवान ने। बाप कहते ये भी राइट है, नहीं नहीं राइट है, राइट है, क्यों राइट है? कर्मों की गति है ना, जो और ये जो कहा ये भी राइट है, क्यों? अज्ञान काल इसलिए। तुम जो कहते हो सब ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, फिर रोते क्यों? भाई मेरी चीज है, तुमने यही बोला ना भगवान की दिया हुआ 4 बच्चे, ऐसे ही बोलते हैं। तो मुंह क्यों रखते हो? उसने ले लिया ना, फिर मार डाला मतलब ले लिया उसने। अच्छा, सत्युग में मोह होता ही नहीं, नष्ट मोह स्टेज। चतुर्थी बच्चा को जाना है कि मौका वहाँ पे जाना है नेटवर्क की नहीं और स्टेज नष्ट हो हाँ, तो नष्ट मोह स्टेज थी इसलिए ये सुख मिला बच्चे का, यहाँ मोह की स्टेज है इसलिए दुख मिला बच्चे को। और नष्ट मोह स्टेज का कितना अच्छा, वो मोहजित राजा वाली स्टोरी, उसको कह दिया कि उसका बेटा गया, ठीक है, तो उसकी माँ को बोला, उसका भी यही रिस्पॉन्स, बहन को बोला, उसका भी यही रिस्पॉन्स। तो मोह जीत वाली स्टेज क्या होगी? ये रिस्पॉन्स होगा। तो ये हमें चेक करना है। तो वहां जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। सत्युग में तो मोह होता ही नहीं, स्त्री तो विधवा नहीं बनती। जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते हैं। सरफ का मिसाल है ना, अब तुम जानते हो ये कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है, आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। अब बाप से योग लगाए पावन बनना है। यह है भारत का प्राचीन राजयोग। सन्यासियों का तो हठ योग है। शिव बाबा कहते हैं मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। माता गुरु बगैर किसका उद्धार हो नहीं सकता। बाप ही आकर सबकी सदगति करते, तुमको भी सिखलाते, फिर तुम मास्टर सदगति दाता बन जाते हो। सबको कहते हो मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। ये भी प्रैक्टिस, ये देखो अपने आंखों के सामने जा रहा है, कैसी प्रैक्टिस होगी, कैसा लगेगा? हाँ? मुश्किल पर इतना मुझे मालूम है, जो ज्ञान में आ जाते हैं वो इतना बिलक बिलक के नहीं रोते जो कि ज्ञान में नहीं रोते। तो बाबा कहते हैं कि अब ये प्रैक्टिस करो,
कि सब जाने वाला है, और उस समय वो स्थिति। अब बाप से योग लगाए पावन बनना है। यह है भारत का प्राचीन राज्य। बाप कहते मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। बॉम्ब आदि बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता है ये पता ही नहीं। समझते एक बम फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़ा समय है जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। ये है ही बच्चे कांटों की दुनिया। भारत ही फूलों की दुनिया थी। अब है वैश्यालय, फिर होगा शिवालय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ आलय, स्वर्ग। तो इसलिए बेस्ट है ना, परमात्मा की रचना। जो जितना बेस्ट चित्रकार होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो पेंटिंग होगा, दी बेस्ट होगा। तो ये है शिवालय। तो शिवालय है परम धाम या सतयुग? एक मिनट, जो नए है बताए विवेक भाई। शिवालय परम धाम है, सतयुग है? सतयुग। सतयुग है। परमात्मा के द्वारा रचयिता आप है। बता सकते हैं। परम धाम, पद्मा बहन, परम धाम। और नए नए बता, सोच के परम धाम। परम धाम दीदी परम धाम। अभी जो बाबा ने बोला हाँ, वैसे सतयुग है दीदी शिवालय। क्योंकि शिव से बनाया हुआ आलय घर। नहीं, जो शिव के मतलब जो दोनों है। इसीलिए जो शिव ने जो बनाया है वो क्या है? सत्य। परम धाम है दीदी। जब शिव से सब शुरू होता है तो परम धाम ही तो होगा। दीदी अब बता दीजिए शिवालय। देखो, शिव का बनाया हुआ घर परम धाम बाबा ने बनाया। अनादि परम धाम कट, दूसरा बचा सुखधाम। मधुबन है, सेंटर्स है वो, तो फिर शिवालय है ही। पर दीदी बाबा ने कहा ना वर्षा दोनों है, शांति धाम भी और सुख धाम भी। बाबा की तरफ से वर्षा, शांति धाम वर्षा है। आज बोला है मुरली में। नहीं वैसे शांति धाम तो हक है दीदी, वर्षा नहीं। बाय डिफॉल्ट है ना, वर्षा तो मतलब तो वर्षा है, पर यहाँ सुखधाम का वर्षा बाबा देख के देते, शांति धाम का वर्षा सबको मिलता है। वैसे वर्षा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुक्ति का वर्षा है। हाँ, वो तो हक है ना, वो तो वैसे भी जाना। तो बाप ही आकर सबकी सदगति देते। बॉम्ब्स आदि बनाने वाले खुद मानते कि इससे विनाश होना है। अब है वैश्यालय, फिर होगा शिवालय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भगवान तो एक ही निराकार, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। दुख करता सुख करता एक ही बात है। भगवान वाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया अब खत्म होनी है। मैं पति से पावन देवता बनाता हूँ, फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है। इस समय देखो मनुष्य में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर है। क्रोध आता है तो कैसे बॉम्ब से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा? इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। एक तरह तो वीडियो पाता क्या है, करने बाबा ने कई दुनिया में सोचा दिया है। हाँ एक सिपाही रुनी है वो है। अच्छा, तो चलो मारो। बाबा उसको मतलब लेता है कि भाई ये होना है, सब आत्माएं अपना पाठ बजा रही है, वो ठीक है,
पर इसका मतलब वो रॉन्ग है तो इसका कोई केस नहीं है, ऐसा तो नहीं। नहीं, पर वो एक कुछ बोला क्या हुआ? हमारे के लास्ट में जो मारकाट होगी सब मारेंगे एक दूसरे को, इसका किसके ऊपर ब्लेम लगता है? तो हमारे को कि किसके ऊपर दोष जाएगा? हाँ, तो उनके ऊपर नहीं जाएगा जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा का जो अंत है उसमें सब तो वो बाबा ने निरपराध दोषी है। जब ये दीदी तभी ये प्रश्न उठाया कि बाबा ने ऐसे कैसे बोला? जरूरी है वो हेल्प क्या करेंगे तो हम बाबा इसे हिसाब चिट्ठा फिर का नाम हिसाब दे किताब सकते क्या हैं? हो गया? कि उस समय जो मारकाट बच्चे की जितना तो फिर वो परम धाम तो जाएंगे ना, इतनी सारी आत्माओं का बाबा खुद ही कह रहे हैं आज निकालना मतलब वो होगा शायद। मान लो जब करोड़ों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और सिविल वॉर हो रही है, तो परम धाम जाने के पहले तो वो होगा ना वहाँ हिसाब किताब उन आत्माओं का करेगा। जैसे कौरव पांडव की लड़ाई, जैसे बॉम्ब बनाएंगे वो क्या जो बॉम्ब बनाएंगे वो ब्राह्मण बच्चे होंगे नहीं कि अज्ञानी? ब्राह्मण बच्चा अज्ञानी तो अति तो अज्ञानी के लिए तो ट्रिब्यूनल बैठे कि नहीं, वो लोग तो जाएंगे नहीं क्यों नहीं वहाँ से। बैठे? बाबा पर वो बोल लोग रहे उस हैं वे से नहीं जाएंगे ना, उस वे से होते हुए तो जाएंगे नहीं। नहीं बैठे, ट्रिब्यूनल तो बैठेगी कि खाली ब्राह्मण बच्चों के लिए नहीं बैठेगी ट्रिब्यूनल, वो तो सबके लिए होगा। हमने बोला ऐसा ट्रिब्यूनल जो है वो हाँ। ब्राह्मण बच्चों के लिए Exactly. जो उसमें गड़बड़ करेगा, मुझे तो ऐसा और दूसरों के लिए क्या था? धर्मराज। हाँ, अज्ञानी के लिए तो ट्रिब्यूनल नहीं बैठेगी ना। आज बाबा कह रहे हैं नहीं, वो वाला उनका कंसेप्ट है, उनकी मैनेजमेंट फॉर्मूलाज है। वैसे हमको इसमें नहीं भी मिला आंसर, फाइंड आउट करेंगे तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो हम ट्रिब्यूनल में हमको चूज किया जाए तब तो हम सोचे भाव मैसेज ट्रिब्यूनल फिक्स हो गए तो क्या करें? हमारी प्रमोशन नहीं हुई तो बाबा कहते हैं फिर तुम चले जाएंगे अपने घर, ठीक है? तो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाबा ने कहा अब इन पर केस कौन करेगा? इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है जो बॉम्ब्स फेंक के बहुतों को मार डालते, सबका हिसाब किताब चुप कर देता। दीदी यहाँ पे थोड़ी सी जो बम फेंकेंगे वो तो ऑर्डर ओबे कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर वाला बाय जाएगा। डिफॉल्ट ऑर्डर ऑर्डर वाला वाला जाएगा। ऑर्डर वाला जाएगा। मास्टरमाइंड को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो तो हायर्ड किलर्स होते हैं, मास्टरमाइंड होता है उसको तो वो पहले सबसे पहले उसको बंदी बना देते हैं। यह सब समझने की बात है, ठीक है? जो समझदार होंगे वो समझे। इसको जोड़ देना। हाँ ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है। हम केस ट्रिब्यूनल वालों का है। हाँ बाप कहते हैं आत्मा है, मैं तुम्हारा बाप आया हूँ, आप मेरी श्रीमत पर चलो। वो किसको पूछा था? गुलजार दादी को पूछा था ना यार, आशा दीदी ने, मतलब वही पांडव में क्लास कि आप तो ट्रिब्यूनल में बैठने वाली हैं। गुलजार दादी तो वन ऑफ द है ही ट्रिब्यूनल के मेंबर्स, तो फिर आप हमको देखेंगी तो पहचान जाएंगे ना, थोड़ा सा कंसेशन कर देना। दादा दादी ने कहा वहाँ इस फॉर्म में थोड़ी होगा जो कभी दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण के फॉर्म में, आत्मा के रूप में होगा। आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ मार्ग के मालिक बन जाएंगे। वो मनुष्य तो मनुष्य के गाइड बनते हैं, बाप गाइड बनते हैं सर्वात्मा के। आत्मा ही कहती है पतित पावन, अब बाप हमको पुण्यात्मा बना रहे हैं। स्वर्ग में रूहानी बाप होता ही नहीं, वहां तो है ही प्रारब्ध, ये यूनिवर्सिटी है। राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। बाप कहते मैं इस शरीर का लोन लेकर आता हूँ, आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना, ये ड्रामा की नूंद है। क्या नूंद है इसमें? बोलो गुलाब भाई। आत्मा, बाप कहते आत्मा दूसरे शरीर में आ सकती है ना, ये ड्रामा की नूंद है। तो कौन सी नूंद है इसमें? बाबा ड्रामा अनुसार आया हुआ है।
नहीं, आत्मा दूसरे शरीर में आ सकती है, ये ड्रामा की नोंद है, क्योंकि कोई भी चीज इन अ फ्री फॉर्म वेरी पावरफुल है। जब वो कन्या है तो जब चाहे वो ना फ्री बर्ड है तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन एक बार बंधन हो जाए तो शरीर का बंधन होने के बाद आत्मा में फ्रीडम नहीं है। तो आत्मा इविल सोल्स है, वो भी जा सकती है, इसलिए क्योंकि उनको शरीर मिलता नहीं है। और परमात्मा है, देवात्माओं को तो शरीर जल्दी मिल जाता है, इसलिए देवात्मा भटकती नहीं है, मतलब किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करती। किसी के शरीर में प्रवेश करना मतलब भटकना, ये कंसेप्ट है। भटकता वही है जिसको अपना घर नहीं होता है। जो भी श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो उसका तो घर फिक्स्ड होगा, क्योंकि तब भटकेगी नहीं। तो इसलिए वो देवात्मा कोई के शरीर में प्रवेश नहीं करती। दूसरे के घर में तो नहीं जाएगी। हाँ, क्यों जाएगी ना, क्योंकि उसका तो वेट कर रहे हैं। उसका तो ऐसा शरीर है ना कि जहाँ इतना वेलकमिंग है, क्योंकि इतने श्रेष्ठ कर्म किए उस आत्मा ने। तो बाबा इसलिए कहते हैं या तो परमात्मा है या इवल सोल्स, यही प्रवेश कर सकती है। तो आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना, ये ड्रामा की नोंद है। इनको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। कहते पत्ते पत्ते में ईश्वर है, पत्ता हिलता है इनमें आत्मा है, लेकिन नहीं, ये हवा से हिलता है। पत्ता पत्ता भगवान की इच्छा से नहीं हिलता, ये हवा से हिलता है। तुम जैसे यहाँ बैठे हो, फिर 5000 वर्ष बाद बैठेंगे। अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, अभी बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। इस समय ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो ही नहीं सकती। अभी कर सकते, आज शरीर अच्छा है, हेडेक नहीं हो रहा है तो पुरुषार्थ हो सकता है। थोड़ी देर के बाद कुछ दर्द होने लगा ना तो वो आधा दिन चला गया। हम जो कहते हैं ना बाद में कर लेंगे, बाद में हो सकता है। तन भी अच्छा है, अभी मन भी अच्छा है, धन भी अच्छा है, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं, तो कर लो पुरुषार्थ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। समय बहुत थोड़ा है, चालू कर दो। इसलिए कांटे से फूल बन, सबको फूल बनाना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरा है वैश्य, समय बहुत थोड़ा है, कांटे से फूल बन, सबको फूल बनाना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरा है वैष्णव कुल में जाने के लिए करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। अच्छा वरदान है, फ्राक दिल बन, अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले, मास्टर दाता भव। फ्राक दिल बन, अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। खत्म ना, कम नहीं। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना वो देना नहीं है। लिया और दिया वो तो बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ। अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए
वो देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। ये खुला खाता है। किसी को फ्रीडम चाहिए, मैं जो करूँ ना मुझे करने दो, वो भी दे। ऑफिसेज में फ्रीडम चाहिए भाई, हमको जो चाहिए वो करने दो। शांति दो, खुशी दो, शक्ति दो। बाबा कहते ये खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है, मतलब बिजनेस नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। अच्छा स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अच्छा अव्यक्त इशारे हैं 13। देखो आधा अगस्त भी खत्म हो गया। जैसे देह और देही अलग, दोनों अलग अलग है, दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया। मेरे को मैं समझ लिया और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसे यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। मेरा समझने से, बार बार आज का फोकस है देह अलग, देही अलग। ये ट्राई करो पुरुषार्थ जो बताया ना, शरीरों से, शरीर से निकलो वापस शरीर में। कैसे पंकज भाई, इजी है? निकलो आ जाओ, निकलो आ जाओ। इसी तरह दूसरे को भी निकलते हुए देखो, आ जाओ। मतलब ये प्रैक्टिस करनी है ना।